जय हिंद दोस्तों, आपका ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए तो आप चैनल जरूर घंटे ऑन कर दे, जिससे कोई भी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट मिलेगी मैं आपको सबसे पहले कर दूंगा। दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था फाइनली भर्ती आ गई। ये देखो दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस बम्पर भर्ती 2025। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसमें अब मैं आपको एक टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप इसको टिप्स को अच्छी तरह वीडियो से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको दोस्तों इसी अप्रेंटिसशिप में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं रेलवे वर्कशॉप कट ऑफ में। रेलवे वर्कशॉप में कट ऑफ कितनी जाती है और डिवीजन में कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ दोस्तों कैसे बनती है, जैसे दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ A+B/2। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल साइट पे नोटिस आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलो टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो दोस्तों ईस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट कोल, जिसका दोस्तों हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों डेट ऑफ पब्लिक ऑफ नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपडेट हुआ था 31/7/2025। तो कल के दिन जो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है 14/8/2025 है, जो उसकी लास्ट डेट रखी है 13/9/2025। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों हम पहले मैं आपको बता दूं किस डिवीजन में, किस वर्कशॉप में, किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वर्कशॉप में कट ऑफ कितनी आती है और डिवीजन में कट ऑफ कितनी आती है और मेरिट कैसे बनती है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हावड़ा डिवीजन। ठीक है, आगे देखते हैं। हावड़ा डिवीजन में दोस्तों फिटर की टोटल 281 पोस्ट है, वेल्डर की 61 पोस्ट है, एमवी की 9 पोस्ट है, मैकेनिकल डीजल की 17 पोस्ट है, मशीन की 9, कारपेंटर की 9, कारपेंटर की 9। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लाइनमैन जनरल की 9, वायरमैन की 9, आरएसी की 17, इलेक्ट्रिशियन की 220, मैकेनिकल टूल मेकर की दोस्तों 9। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल दोस्तों इसमें 659 वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, इसमें दोस्तों हावड़ा डिवीजन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिलुआ वर्कशॉप, इसमें दोस्तों फिटर की 240 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 33, टर्नर की 15, वेल्डर की 204। ठीक है, आगे देखते हैं। पेंटर जनरल की 15, इलेक्ट्रिशियन की 45, वायरमैन की 45, आरएसी की 15। टोटल दोस्तों 612 पोस्ट दे रखी है लिलुआ वर्कशॉप में। ठीक है दोस्तों, शानदार डिवीजन देखते हैं दोस्तों। फिटर की 230 वैकेंसी है, वेल्डर की 56, इलेक्ट्रिशियन की 10। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक की दोस्तों 10, पेंटर की 4, मेसन की 7, ब्लैक स्मिथ की 19, वायरमैन की 30, आरएसी की 20। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन की 17 पोस्ट, इलेक्ट्रिशियन की दोस्तों 64 है। टोटल दोस्तों 440 पोस्ट दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंजापारा वर्कशॉप, इसमें दोस्तों फिटर की 60 पोस्ट है, वेल्डर की 35 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन की 66, मशीनिस्ट की 6, वायरमैन की 3, कारपेंटर की 8 और पेंटर की 9। टोटल दोस्तों 187 पोस्ट दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मालदा डिवीजन। मालदा डिवीजन दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की 40 पोस्ट दे रखी है, आरएसी की 6। नेक्स्ट देखते हैं। फिटर की दोस्तों 47, वेल्डर की 3, पेंटर की 2, कारपेंटर की 2, डीजल मैकेनिकल की 38। टोटल 138 पोस्ट दे रखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आसनसोल डिवीजन। आसनसोल में दोस्तों फिटर की 151 वैकेंसी दे रखी है, टर्नर की 14, वेल्डर की 96। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिशियन की 110 दे रखी है, मैकेनिकल डीजल की 41। टोटल दोस्तों 412 पोस्ट दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जमालपुर वर्कशॉप, जमालपुर में दोस्तों फिटर की 231, वेल्डर की 218, मशीनिस्ट की दोस्तों 47, टर्नर 47, इलेक्ट्रिशियन की 42, डीजल मैकेनिक 62। टोटल दोस्तों 667 पोस्ट दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें फीस कितनी रहने वाली है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और दोस्तों जो कट ऑफ बनती है वो आपकी कैसे बनती है। ठीक है, पहले दोस्तों मैं एज देखते हैं। एलिजिबिलिटी और कैंडिडेशन, यानी कि एज। दोस्तों में 15 साल आपको कंप्लीट होना चाहिए है, और 24 साल। ठीक है दोस्तों, जिसमें छोटा प्रावधान भी दिया गया है। जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो दोस्तों, अपर एज लिमिट 5 साल, SC/ST 5 साल, ओबीसी को दोस्तों 3 साल, और जो PWD कैंडिडेट को दोस्तों 10 साल में छूट का प्रावधान है एज में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। 10 पास और 10+2 पास में आपके 50+ मार्क्स होना अनिवार्य है, और आपके जो IIT NCVT हो चाहे SCET हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास जब मान लिया आप 10 + IIT भरे, तो आपको दोस्तों 10 या 50+ मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मेडिकल फिटनेस,
दोस्तों जो एक द एक अप्रेंटिसशिप 1961 का जो रूल है, अप्रेंटिसशिप रूल 1912 में, उसके थ्रू आपको दोस्तों मेडिकल फिटनेस भी आपका होना चाहिए, यानी दोस्तों आपको सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। दोस्तों आपका सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में दे रखा है पैरा नंबर 3, यानी दोस्तों इसमें जो पैरा नंबर 3 जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपको मेरिट लगने वाला है। देखो दोस्तों आपको पहले द सिलेक्शन सेलेक्टेड लिस्ट, यानी दोस्तों जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके मेडिकेशन मेट्रिकुलेशन प्लस IIT। क्या दोस्तों, यानी 10th प्लस IIT दोनों का औसत निकाल के उससे आपका मेरिट बनेगा। जैसे दोस्तों उसमें एग्जांपल भी दे रखा है, मैं इसमें आपको बताता हूँ। ये देखें, merit list will be done on eligible candidate taken the औसत average of percentage mark objective by the candidate in about matriculation with 50% mark, यानी दोस्तों 10th में आपका 50% मार्क्स एंड IIT एग्जामिनेशन गिवन in weighted to about for explore a candidate। है दोस्तों आपका 10th में 85.58 मार्क्स है, यानी मेट्रिकुलेशन में, और आपका दोस्तों IIT में 91.68 मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोस्तों 3 मार्क्स सिलेक्टिंग विल भी, यानी दोस्तों दोनों कंबाइंड करके तो आपका औसत निकल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक बार एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जैसे दोस्तों आपका 10th में आपका 60% मार्क्स है, ठीक है, प्लस, और आपका दोस्तों आपका IIT में 80% मार्क्स है, तो आप दोस्तों इनको दोनों कंबाइंड करके 2 से भाग करें। जैसे तो 0.8 140 हो गया, तो आप इसको 2 से भाग करेंगे दोस्तों, आपको कितना बनेगा? 70% मार्क्स। दोस्तों आपको जो मेरिट बनने वाली है वो इस पे बनने वाली है, ना कि इस पे और इस पे बने, इनका दोनों कंबाइंड करिए औसत निकाल के इस पे मेरिट आपको बनेगी दोस्तों। 70% पे आपको मेरिट बनने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों ये देखो, कैंडिडेट टू हैव 1.5 टाइम ऑफ द नोटिफिकेशन ट्रेनिंग slot in the required community as per the merit percentage in view of about formula will be call of document verification DV unit cost as semester and the reason is। अभी दोस्तों जो आपको DV के लिए जो आपका रिजल्ट होने वाला है 1.5 कैंडिडेट का होने वाला है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों पॉइंट है, देखो, फर्स्टली कैंडिडेट शेड्यूल नोट देन लिस्ट DV eligible candidate will be in so list one by one notification vacancy and the and will be the provide again merit average 10 परसेंटेज IIT परसेंटेज, यानी दोस्तों जो बात मैंने आपको बताई इसमें वही दे रखा है, यानी दोस्तों आपका 10th प्लस IIT में जो परसेंटेज है उस पर वेटेज पर आपका मेरिट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। दोस्तों जो जनरल और OBC कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये फीस है, जो रिफंड आपकी नहीं कही जाएगी। दोस्तों जो SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? दोस्तों आप गूगल या क्राउन में आप सर्च करते हैं WWRRCER, या तो आप इससे इसकी ऑफिशियल साइट से भर सकते हैं फॉर्म, यही तो आप अपना दोस्तों सरकारी रिजल्ट पे आप ये एप्लीकेशन आ गया तो आप वहाँ पर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड, जो आपका दोस्तों जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, देखो दोस्तों 3 मंथ पुराना आपका फोटो नहीं होने चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। सिग्नेचर आपका दोस्तों JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपकी 10th की मार्कशीट है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। IIT का सर्टिफिकेट NCVT SCVT PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, SC ST OBC PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। PWD दोस्तों आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं वर्कशॉप में कट ऑफ कितनी जाती है और दोस्तों डिवीजन में कट ऑफ कितनी जाती है। देखो दोस्तों हम पहले बात करते हैं वर्कशॉप की, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो बच्चों की चॉइस रहती है वर्कशॉप की चॉइस रहती है। देखो दोस्तों अगर वर्कशॉप में फॉर्म भरने से पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों अगर आप वर्कशॉप में भरते हैं, अगर आप वर्कशॉप में भरते हैं दोस्तों, आप कोई भी कैटेगरी से जनरल OBC SC ST दोस्तों थोड़ा कम रहता है, लेकिन जनरल और OBC और SC जो है दोस्तों अगर वर्कशॉप में आपका फिटर इलेक्ट्रिशियन
या दोस्तों जिनकी 2 साल की ट्रेड है, अगर आप दोनों औसत जैसे 10 प्लस ITI, अगर इनका दोनों का औसत दोस्तों 85% बढ़ना है तो आप वर्कशॉप भरे, आपका सिलेक्शन होने के चांस है। दोस्तों इससे आपको कम बढ़ना है तो दोस्तों आप वर्कशॉप फॉर्म को नहीं भरे, क्योंकि दोस्तों वर्कशॉप में अधिकतर मेरिट ज्यादा ही जाती है। आप 85% मान के चले। वर्कशॉप में जो कट ऑफ जाएगी, जब भी दोस्तों का रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा, जनरल ओबीसी का कट ऑफ दोस्तों 85 प्लस ही रहने वाला है, फिटर हो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ओपन है, जैसे दोस्तों डिवीजन। दोस्तों अगर आप डिवीजन भरे तो अगर आपके 80% मार्क्स है तो दोस्तों आप डिवीजन भरे, आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा, चाहे वो जनरल कैंडिडेट है, चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट है, चाहे वो SC कैंडिडेट। अगर आपका 80% मार्क्स बढ़ना है, औसत 10 प्लस ITI का औसत परसेंट 80 प्लस मार्क्स बढ़ना है तो आप डिवीजन ही फॉर्म भरे। वर्कशॉप में दोस्तों आपका कोई चांस नहीं है। ठीक है, इस बात को आप जैसे ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों मैं अप्रेंटिस कर रहा हूँ, देखो मैंने बहुत ज्यादा फॉर्म फिल भी किया है, वर्कशॉप फिल किया, लेकिन दोस्तों 1-2 बार हुआ तो मैंने उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, अब दोस्तों मैं अप्रेंटिस कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन पे कर रहा हूँ NWR में। ठीक है दोस्तों, इसमें NWR में दोस्तों मैंने ऑफलाइन यानी मैंने डिवीजन भरा था, जो मेरा डिवीजन था दोस्तों बीकानेर डिवीजन था। ठीक है, मेरा दोस्तों जो डिवीजन था बीकानेर था। इसमें टोटल फिटर का पोस्ट दोस्तों 207 था। जो कैंडिडेट डीवी के लिए आए थे दोस्तों, मैंने 1.5 गुना बुलाया था, लेकिन डीवी के लिए टोटल 180 कैंडिडेट आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 180 में थे जिसने ज्वाइनिंग किया है, 128 कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग कर लिया है फाइनली, दोस्तों फिलहाल अप्रेंटिस कर रही है। ठीक है दोस्तों, जो उसका सबसे कम कट ऑफ था दोस्तों, मैं SC कैटेगरी का बताता हूँ फिटर का। यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ था दोस्तों 66%। इस कैटेगरी का दोस्तों 66% था, SC कैटेगरी का और फिटर का दोस्तों, इस पे भी यहाँ अप्रेंटिस कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, जो पोस्टिंग है ओपन लाइन में 4 जन को कैंडिडेट को भेजा गया है। जैसे दोस्तों नंबर 1 पे दोस्तों ट्रेन पासिंग, नंबर 2 दोस्तों सिक लाइन, नंबर 3 पे दोस्तों वॉशिंग लाइन, नंबर 4 पे दोस्तों लॉन्ड्री। अब दोस्तों ट्रेन पासिंग में जो कार्य होता है अप्रेंटिस वाला, बीपीसी लेना, बीपीसी देना, गाड़ी को रिलीज करना। ठीक है दोस्तों, जो सिक लाइन दोस्तों मेंटेनेंस होता है, कोच का मेंटेनेंस होता है। जो वॉशिंग लाइन उस पर मेंटेनेंस भी होता है दोस्तों, सीट वगैरह कार्य होता है। दोस्तों लॉन्ड्री में जो कार्य होता है, इसमें दोस्तों कपड़ों का कार्य होता है, जैसे कंबल वगैरह, चद्दर चुद्दर वगैरह, ये लॉन्ड्री में काम होता है। हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा काम यहाँ पर लॉन्ड्री में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका अभी भी कोई भी पर्सन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पर मैं सभी ग्रुप में भर्ती अपडेट PDF सभी अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।